दोस्तों, एक 55 साल का व्यक्ति जिसका नाम शिव प्रसाद होता है, एक दिन रात के समय में वो अपने बहू के साथ संबंध बना रहा था। उसने पहले ही शक्तिवर्धक गोली खाई हुई थी, इसलिए वो इतनी जोरदार तरीके से संबंध बना रहा था कि उसने अपनी बहू की हालत खराब कर दी थी। उसकी बहू अपने ससुर से कह रही थी कि ससुर जी अब बस करो, मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे नीचे बहुत दर्द हो रहा है। इसके बारे में पूरे घर वालों को मैं बता दूंगी, लेकिन वह व्यक्ति कहाँ छोड़ने वाला था। ये तो बड़ी जोरदार तरीके से उसके साथ गलत काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे तक वह गलत काम करने के बाद थक जाता है और वहीं लेट जाता है। अब शिव प्रसाद अपनी बहू के साथ रोज यह काम करने लगा था। इस तरीके से लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन जब वह लड़की अपने ससुर के जुल्मों से परेशान हो जाती है तो एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना को आप बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। और जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम हम आगे लेंगे। दरअसल दोस्तों, इस अच्छी घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है। गोरखपुर जिले के अंतर्गत एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया का नाम शिव प्रसाद था। उनके 2 बेटे थे और उनकी एक पत्नी भी थी। दोस्तों, शिव प्रसाद का बड़ा बेटा महेश मुंबई में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। छोटा बेटा अपने पिता के साथ खेती का काम किया करता था। महेश को मुंबई में जॉब करते करते 1 साल हो गया। 1 साल बाद वह अपने कंपनी से छुट्टी लेता है और घर पर आता है। अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती थी। इसने कई रिश्तेदारों और दोस्तों से उन्हें यह कह रखा था कि अपने बेटे महेश की शादी करना चाहते हैं, तो कोई अच्छी लड़की हो तो आप हमें बताइएगा। 1 महीने बाद एक रिश्ता आता है। लड़की का नाम राधा होता है। राधा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी दोस्तों, इतनी खूबसूरत कि जो उसे एक बार देखे वो देखता ही रह जाए, एक टक देखता ही रह जाए। महेश के पिता राधा को देखने उसके घर चले जाते हैं और जब राधा को देखते हैं तो एक ही नज़र में पसंद कर लेते हैं। उनकी भी अंदर की हवस राधा को देखकर ललचा जाती है और वो अलग नज़र से राधा को देखने लगते हैं और उसे पसंद कर लेते हैं। लगभग 2 महीने बाद वह भी दिन आ जाता है जब महेश दूल्हा बनता है और बारात लेकर राधा के घर चले जाता है और फिर महेश और राधा की शादी हो जाती है। अब महेश और राधा को अपने दुल्हन बनाकर घर ले आता है और उसके कमरे में बिठा दिया जाता है। दोस्तों, रात के 9 बजे करीब महेश अपनी दुल्हन राधा के कमरे में चले जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। जब उसका घूंघट उठाता है तो उसे देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि राधा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, सुशील थी और वह दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। महेश अपने बारे में राधा को बताता है, राधा अपने बारे में महेश को बताती है। इस तरीके से दोनों अपने बातें कुछ देर तक करते हैं। फिर यह दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे को होठों से चुंबन करने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े उतारकर संबंध बनाने लगते हैं। ये सुहाग रात 1 घंटे तक चली और जब वो थक जाते हैं तो सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह जब वो गांव की महिलाएं होती राधा का मुंह दिखाई करती है, तो दोस्तों जब राधा ने महेश के परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लिया था। महेश भी राधा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो राधा की हर ख्वाहिश को पूरा किया करता था, इसलिए राधा भी अपने को आपको बड़ा खुश नसीब मानती थी। वही घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन आगे चलकर राधा के साथ क्या होने वाला था वो तो उसे भी नहीं पता था। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। महेश की छुट्टियां खत्म हो जाती है, वो अपना बैग उठाता है और मुंबई चले जाता है। दोस्तों, 4 दिन गुजरे थे कि राधा के साथ ससुर और उसका देवर होता है, उसे वो प्रताड़ित करने लगते हैं, बहुत ही मारने पीटने लगते हैं। एक दिन राधा की सास राधा से कहती है, तुम अपने बाप से 5 लाख रुपए लो और एक महंगी गाड़ी हमें मंगा कर दो। जब राधा ये बात नहीं सुनती है तो दंग रह जाती है। अपने सास किया
बात सुनना उसके लिए संभव नहीं थी। जब राधा की सास उससे बात सुनती है तो आप बबूला हो जाती है और उससे मारने पीटने लगती है, उसे प्रताड़ित करने लगती है। अब इनका यह रोज का काम हो चुका था। वह राधा को रोज प्रताड़ित किया करते थे, उसको खाना भी नहीं दिया करते थे। दोस्तों, एक दिन घर में कोई नहीं था, राधा घर पर अकेली थी और उसके देवर ही उसका मौके का फायदा उठाकर राधा के पास चले गया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। राधा इसका विरोध करती तो उससे कहती कि तुम मेरे साथ इस तरह गलत हरकत नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे भैया को फोन करके बता दूंगी। फिर उसका देवर मानता ही नहीं है और इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और थोड़ी देर बाद उसी के साथ बलात्कार कर देता है। बलात्कार करने के बाद वो राधा को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगा। फिर राधा डर जाती है और डर के मारे इसके बारे में किसी को नहीं बताती। राधा का देवर को जब भी अब मौका मिलता था तो वह राधा के साथ बहुत भरपूर संबंध बनाया करता था और उसके ऊपर जुल्म भी किया करता था, उसके साथ जबरदस्ती करता था और राधा विरोध करती थी तो उससे मारता पीटता था। एक दिन उसका ससुर ने उसके मौके का फायदा उठाया और उसके राधा के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उसके साथ संबंध बनाने लगा। और राधा बोलती, मैं आपकी बेटी ऐसी हूँ, आप इसका गलत हरकत नहीं कर सकते मेरे साथ। प्रसाद ने शक्तिवर्धक गोली खा रखी थी और राधा के ऊपर वो टूट पड़ा था। संबंध बना और संबंध इतनी जोरदार तरीके से बना रहा था कि राधा की तो हालत ही खराब हो गई थी। राधा चिल्लाती चिल्लाती थी, अपने ससुर से रात की भीख मांगती थी, कहती थी मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी ऐसी हूँ। लेकिन जालिम कहाँ छोड़ने वाला था। उसको जब भी मौका मिलता था वह राधा के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता था। राधा इनके जुर्मों से परेशान हो चुकी थी। राधा के देवर को और उसके ससुर को जब भी मौका मिलता था वह हाउस की आबरू लूट लिया करते थे। उधर राधा की सास इसको लेकर काफी परेशान किया करती थी, मारती और पीटती थी, खाना भी नहीं देती थी। राधा इनकी जुर्मों से काफी परेशान हो चुकी थी। अब राधा ने मन बना लिया था कि अब कर्मों के बारे में अपने पति को यह जरूर बताएगी। उसने उसको फोन लगाया, उससे कहती है कि आपके घर में मेरे ऊपर काफी जुर्म हो रहा, आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। आपका भाई मेरे साथ बहुत बलात्कार कर रहा है, आपके पिता भी मेरे साथ बलात्कार करते हैं और आपकी माँ मुझे मारती पीटती है और पूरा दिन मुझे यहाँ पर खाना भी नहीं मिलता। जब मैं इसने मतने की यह बात सुनी तो वह तुरंत ही कर आ गया और आप बुबला होकर तुरंत ही कंपनी से छुट्टी ले लेता है और अपने घर पर आ जाता है। घर पर उसकी माँ महेश और ससुर उसके कान भर देते हैं कि तेरी पत्नी बदचलन है, कहीं बाहर लोगों से मिलती है, उनसे फोन पे बातें करती। जब महेश ये बात सुनता है तो वो अपने माँ से कहने में आ जाता है और उल्टा राधा को मारने पीटने लगता है, उसके ऊपर जुर्म करने लगता है और उसको प्रताड़ित करने लगता है। दोस्तों, कुछ दिन बाद महेश अपनी पत्नी राधा को लेकर मुंबई चले जाता है और वहीं पर रहने लगता है। लेकिन वहाँ पर भी राधा महेश की नहीं बनती है, इन दोनों में झगड़ा होता रहता है। महेश अपनी पत्नी राधा से कहता है कि जब तुम्हारे ऊपर वहाँ जुल्म हो रहा था तो वहाँ पर लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे, तुम थाने क्यों नहीं गई, वहाँ जाकर खिलाफ उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। फिर राधा ने अपने पति से कहा कि वे लोग मुझे नहीं जाने देते थे, उन्होंने मुझे पकड़ के रखा था, मेरे ऊपर काफी कड़ा फेरा था, तो मैं जाती तो कैसे जाती, इसलिए मैंने कैसे कैसे करके तुम्हें कॉल किया, लेकिन तुमने भी मेरे ऊपर यकीन नहीं किया। तो फिर महेश अपने पत्नी से कहता है चलो अब घर पर चलो, तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ। फिर वो अपनी पत्नी राधा को लेकर घर आ जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी राधा को जाने नहीं देता क्योंकि वह अपने माता पिता और भाई के कहने में आ चुका था और उन्हीं के कहने में चल रहा था। फिर राधा ने इनके चुंगल में फंस जाती है और वहीं पर रहने लगती है। यह राधा को निकलने नहीं दे रहे थे, इसके ऊपर कड़ा फेरा था। दोस्तों, एक दिन राधा को मौका मिल जाता, तुरंत वहाँ से निकलती और अपनी माँ के घर पहुँचती, फिर अपने पिता को इनके कर्म की कहानी बताती और कहती है उन लोग मुझे मारते हैं, इन लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किया है मेरे ऊपर और मेरे साथ इन लोगों ने बलात्कार भी किया है। जब उसके पिता राधा की बात सुनते हैं तो आग बुबला होकर गुस्सा हो जाते हैं और बेटी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, हमें आज तक पता भी नहीं था। राधा के पिता राधा को लेकर एसपी साहब के यहाँ जाते हैं। राधा और उनकी वो दोनों उनसे गुहार लगाते हैं कि हमारे ससुराल में बहुत गलत हुआ, उसके ससुर ने बलात्कार किया, देवर ने भी बलात्कार किया। जब राधा की यह कहानी सुनी तो दंग रह गए एसपी साहब, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर तुरंत एक पुलिस की टीम गठित कर वह पुलिस आदेश देते हैं कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए।
फिर पुलिस और महेश राधा के घर चली पुलिस जो है वो महेश के घर चली जाती है और महेश को पिता भाई उसकी माँ समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने लाया जाता है। दोस्तों, इस केस की अभी तक छानबीन चल रही है। अभी इस चीज़ का कोई निर्णय नहीं निकल पाया है कि आखिर इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर कीजिए गाइस। पहले जान लीजिए, पहचान लीजिए, वरना दहेज के लोग में लोग जो रहते हैं, इस तरह के लोग हमारे समाज में आज भी मौजूद है। इसलिए इन लोगों में आपको हमेशा बचना और सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान या आप लोगों का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना था। दोस्तों, जाते जाते हम यही कहना चाहें कि आप अगर आपके आसपास इस तरह की घटना देखें तो जरूर से ज़रूर पुलिस में खबर करें। क्या पता है किसी की बेटी या बहू ऐसी परेशान हो रही हो और खुद सब जुर्म अकेले सह रही हो। गाइस, बेटी भगवान का रूप होती है, हमारी लक्ष्मी का रूप होती है। बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जरूर से ज़रूर इन बातों का ध्यान रखिए। और आपके घर पे भी अगर आप पत्नी ला रहे हैं या आप ससुर है, आपकी बहू है, तो उसको बेटी ऐसा रखिए और पत्नी को आप रानी बना के रखिए। गाइस, पत्नी जो है वो एक साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, वो भी किसी की बहन बेटी होती है। तो आप जरूर से ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें। और जाने से पहले यही कहेंगे कि इस तरह की न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जागरूक हो हर नागरिक और अपने आस पड़ोस की बहू बेटियों की रक्षा कर सके। धन्यवाद गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।